जय हिंद दोस्तों। तो हमने अब तक लेंस में क्या क्या पढ़ लिया है कि लेंस के टाइप्स कौन कौन से होंगे, उससे जुड़े टर्मिनोलॉजीज को और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब कैसे बनाता है लेंस। लेंस में हमने दो को पढ़ा है, एक पढ़ा है हमने कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और दूसरा जो था वो था अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। तो पहले जो 6 केसेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स लेंस के लिए, जो कॉनकेव मिरर के लिए होता था, यानी अवतल दर्पण अब यहाँ बनने जा रहा है उत्तल लेंस। तो आपने अगर वो वीडियो देखा है तो बिल्कुल इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, एकदम गारंटी के साथ कह रहे हैं। फिर भी हमारा काम है समझाना। पीडीएफ इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है ये अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल जीत फाउंडेशन क्लासेस में। आप जाइए टेलीग्राम में सर्च कीजिए, सर्च बार में जाकर जीत फाउंडेशन क्लासेस आपको बिल्कुल शो करेगा, ज्वाइन कीजिए। उसमें सारे पीडीएफ आपके जो भी टॉपिक है रिलेटेड उसमें आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टॉपिक को, आप लोग बाकायदा शेयर करिएगा वीडियो को। पहला है कि 6 केसेस में कौन कौन से केसेस होंगे, वहाँ पे मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया, फिर भी इमेज फॉर्मेशन में करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट जो है कहाँ हो, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ हो, एट इन्फिनिटी। तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब की रचना किस स्थान पर होगी। देखिए इन्फिनिटी पे है तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, क्लियर। और लेंस से निकलने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंटरसेक्ट होते हुए एक दूसरे को चले जाएंगी। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। और इसको नाम दे दीजिएगा 2f, क्योंकि इधर जो रहता है लेंस में f1 और f2 कहलाता है, तो इसको इसको f2 नाम दीजिएगा और इसको f1 नाम दीजिएगा, ठीक है। 2f तो r के रिप्रेजेंट में आता है लेंस के केस में। तो फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एट फोकस, ठीक है। नेचर कैसा रहेगा भाई, कैसा रहेगा, साइज कैसा रहेगा, साइज कैसा रहेगा, साइज रहेगा एकदम पॉइंट साइज, बिंदु आकार कैसा रहेगा, बिंदु आकार। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, चल जाएगा इतना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हिंदी में लिखना भी जरूरी है तो मैं उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। सुनिए, नेचर प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी इसकी रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। कैसा, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इसकी प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। तो ये था पहला केस, जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो। अब वस्तु अनंत से आगे बढ़ के आएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मैं इसी में सबको एडिट कर करके लिख दूंगा क्योंकि बहुत आलसी आदमी हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, अब बाहर में कुछ शोर हो रहा है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लोग नहीं समझते हैं और इतने रात को भी। खैर, सबको अपनी अपनी आज़ादी है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। आप लोग मेरी बात पर फोकस कीजिए, इधर ध्यान नहीं लगाइएगा। क्या बत्तियाँ आ रही हैं आंटी, ठीक है। ये देखिए, अब इस केस में यहाँ पे आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये है आपका फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको 2f से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें भी ये फोकस और ये 2f, ठीक, क्लियर। अब ये इनफाइनाइट से जैसे ही आगे बढ़ के आएगा तो ऑब्जेक्ट मान लिया यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट का हेड है ए, टेल है बी, उसका सर है ए और पूंछ है बी, ठीक। तो ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है, अब ये जो है इनफाइनाइट और 2f के बीच है। कहाँ है, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, क्लियर। इनफाइनाइट एंड 2f के बीच आपने प्लेस किया हुआ है अपने ऑब्जेक्ट को। इसका इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। तो सोचने वाली बात है, मैंने कहा है आपको कि जब भी आप पास आते हैं, जब भी आप पास आते हैं वस्तु को लेकर, प्रतिबिंब की रचना दूर होने लगती है। तो पहले फोकस पर बना था, मतलब कि इस बार यहाँ कहीं बनेगा। कैसे बनेगा, एक लाइट रे को भेजिए और एक लाइट रे को यहाँ से भेजिए, तो ये दोनों ही जाएंगे। ये वाला एकदम सीधे चले जाएगा और इस वाले को मैं ले आऊँगा फोकस से, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। देखिए, ये ए बी था, पैरेलल गई रेज, अगर पैरेलल जाती है कहाँ जाती है, वो फोकस से। पैरेलल जो आती है प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज जाएगी वो सीधे सीधे निकल जाती है। दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये आपका बी डैश और ये बन गया ए डैश।
तो आपका इस बार इमेज जो है, इमेज का नाम है a डैश b डैश, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे आपकी f और 2f के बीच बना, कैसा बना, फिर से उल्टा उल्टा, और दोनों रियल रेज के मिलने से, वास्तविक किरणों के मिलने से बना है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब कि वो बना बिटवीन f एंड 2f, कैसा रहा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। क्लियर। और साइज कैसा रहेगा, तो साइज भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है एज कंपेयर टू उसके स्मॉल रहेगा, वस्तु से छोटा, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, साइज बढ़ते जाता है, पहले पॉइंट साइज था, थोड़ा बड़ा हुआ, अब और बड़ा और ऐसे बढ़ते जाएगा साइज। लेकिन दूरी, प्रतिबिंब के जो बनने का स्थान है, इमेज फॉर्मेशन का जो प्लेस है, वो लेंस से दूर होता जाएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। तो ये था केस नंबर 2, जब इन्फाइनाइट और 2f के बीच आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो f और 2f के बीच उसका प्रतिबिंब बनता है। इमेज में मिरर में मैंने बड़े अच्छे से पढ़ाया और मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं आज भी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों का कमेंट डिसाइड करेगा कि मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। क्लियर। तो अब देखते हैं थर्ड केस को। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस फिर आप और आगे आइए, और आगे आप किस बिंदु पर आएंगे, पहले आप अनंत पर थे, इन्फाइनाइट पर थे, फिर आप इन्फाइनाइट एंड 2f के बीच में आए हैं। अब जो है इन्फाइनाइट पे, फिर इन्फाइनाइट और 2f के बीच में अब आए हैं एट 2f। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने रखा है 2f पर। 2f कहाँ है भाई, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, ये है 2f। तो ये वाले 2f पे नहीं रखा है, हमेशा जो इमेज जो है वो इसके राइट साइड बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड, क्योंकि लाइट रेज हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएगी, मतलब कि बाएं से दाईं ओर जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, हमारे का हेड हो गया ए, टेल हो गया बी। क्लियर। इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो देखिए अभी तक हम पहले फोकस फिर इन दोनों के बीच में आए थे। सिंपली आप लोग समझ गए होंगे, जान रहा हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग समझ गए हैं इस चीज़ को। इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा 2f पर। कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। मैं ये जो ट्रिक, ये जो चीट कोड यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं जानबूझ के करता हूँ कि डायग्राम मेरा अच्छा बने। क्लियर। उल्टा कुछ कुछ चीज़ें उल्टा करना भी ना बहुत सही रहता है। अरे चलता है, मतलब ये ट्रिक हम बच्चे लोग सिखाते रहते हैं क्लास में। तो ये एक पैरेलल रेज गया, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गई एक किरण, वो कहाँ से गई, फोकस से चले गई। एक किरण गई प्रकाश केंद्र से यानी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे चले गई, दोनों इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पर बना बी डैश और बना ए डैश। क्या बना, बी डैश और बना ए डैश, यानी कि आपका इमेज बना। कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, रियल रेज के मिलने से बना, मतलब कि रियल इमेज बना। नेचर कैसा रहा, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक और उल्टा। इमेज बना कहाँ, 2f पर था, 2f पर ही बना। साइज कैसा रहा, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का सेम साइज। अगर आपको चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f पर, तो आपको सेम साइज मिलेगा। अब 2f से आगे जाएंगे कहाँ भाई, 2f और f के बीच, फिर f पर, फिर f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो 3 केस हो गया है, 3 और केस बचा है। चलिए ध्यान दीजिए, 3 और केस करते हैं। बार बार कह रहा हूँ कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है कमेंट करना, आपका बताना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक, देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक मानते हैं बच्चे लोग ऑप्टिक्स को, बट ये है नहीं, मतलब हमारा तो फेवरेट है। ठीक, और देख के आप लोग को पता भी चल रहा होगा। तो हम बना रहे हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस ये ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। ये रहा आपका f और ये रहा 2f। इस बार ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों के बीच में है कहीं। ठीक, ये रहा f, 2f बाद में बनाएंगे जानबूझ के। ये ए बी रेज गया, एक रेज यहाँ से गया। ठीक, अब ये तो यहाँ से फोकस से निकल जाएगा और ये ऐसे चले जाएगा, ये वाला रेज आएगा और दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो मैं 2f यहाँ बना लूँगा। चला कि क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जब इमेज ऑब्जेक्ट वस्तु 2f और f के बीच रखी जाती है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब जो है 2f के बाद और अनंत के बीच बनता है, इधर वाले अनंत के बीच। तो ये लीजिए मैं बना दे रहा हूँ, इसको नाम दिया बी डैश,
टेल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे, हेड ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुंडी ऊपर था, यहाँ मुंडी नीचे हो गया। तो इस बार आपने देखा ठीक कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था आपने, बिटवीन यानी कि बीच में किसके, 2f एंड f। इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के बाद। क्लियर? कैसा बना भाई, फिर से रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक किरणों से बना मिलकर, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा उल्टा। क्लियर? साइज कैसा रहा, इनलार्ज, ठीक है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा। कैसा रहेगा, इनलार्ज बोलने का मतलब ही हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हुआ चौथा केस, बड़े ही इत्मीनान से और कम समय में बगैर इधर उधर का बात किए समझा रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, ठीक है। आपका और मेरा दोनों का मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। हम लोग मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, हम टीचर हैं फिलहाल तो हैं और आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये जो सिस्टम है, इसको जितना आप लोग कैटलिस्ट डाल के, उत्प्रेरक डाल के, और इसका जो दर है वो आप इस पूरी प्रक्रिया अभिक्रिया का बढ़ाते रहेंगे तो जल्दी होगी और अच्छी होगी। क्लियर? चलिए अब कौन सा केस करना है, केस इन द सेंस इमेज बनाने का। भाई फिर से हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, फिर से ऑप्टिकल सेंटर, ये O बन गया। क्लियर? ऑब्जेक्ट जो है इस बार ऑब्जेक्ट जो है AB, ये इस बार कहाँ रखा जाएगा, तो फोकस पर। कहाँ रखा जाएगा, फोकस पर। लीजिए रख दिया। इस केस में इमेज कहाँ बनेगा, पैरेलल जो रे जाती है, समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ये तो आप लोग को सुन के याद हो गया होगा, ठीक है। तो वो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। ये F2 है तो ये F1 है, तो ये 2F1 है तो 2F2 रहेगा, उधर बना लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर छोड़ दिए हैं। एक रेस जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और देखिए चूंकि दोनों रेस एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे। कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, क्योंकि ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और प्रतिबिंब की रचना के लिए बड़ा जरूरी है कि दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इंटरसेक्ट करें, दोनों रेज एक दूसरे को। क्लियर? यानी कि एट फोकस अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, तो प्रतिबिंब बनेगा एट इंफिनिटी। ठीक? नेचर फिर से रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। साइज भाई इस बार भी इनलार्ज, मतलब जो वस्तु रहेगी उससे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ये AB है, ठीक है, इससे बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक? तो ये भी आपका पांचवा केस हो गया। 6 केस, और जो 6 कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको बड़े अच्छे से समझना है। क्यों समझना है, क्यों समझना है, क्यों समझना है, क्यों समझना है? क्योंकि आपके एग्जाम में सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और साथ में टेलीस्कोप आते हैं। सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो जो भी ACF रेंजर, डिप्टी रेंजर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं या PSC की तैयारी कर रहे हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को समझना है, तो ये केस को एकदम ध्यान रखिएगा और मेरी बात याद रखिएगा। यही केस अपने आप में सरल सूक्ष्मदर्शी है, यही केस अपने आप में सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक? आप वहां भी याद कीजिएगा इस बात को, स्टेटमेंट को मेरे। इसमें क्या होगा कि ये तो रहा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र, ये रहा आपका फोकस, ये रहा आपका वक्रता केंद्र। ठीक है? होगा क्या कि फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हम लाकर रख देंगे वस्तु को। कहाँ रख देंगे? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच लाकर रखेंगे हम वस्तु को। ठीक? अब इस केस में क्या होगा कि लाइट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, चले गई भाई फोकस से F2 to F2। क्लियर? एक लाइट रे जाएगी प्रकाश केंद्र से,
ठीक है, आप लोग स्केल वगैरह लेके बनाइएगा तो एकदम एग्जैक्ट बनता है। हमको मजबूरी में दबाव है हमारे ऊपर कि इसको पूरा करना है, करके हम ऐसा चीटिंग कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचिएगा कदापि झोल है, कोई झोल नहीं है, एकदम विद द कॉन्सेप्ट चलना है और एकदम भरोसा रखिए। फिजिक्स में तो 1 नंबर नहीं इधर उधर जाने देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में पक्का भरोसा रखिए। और जो भी सब्जेक्ट इसके बाद लाने वाले हैं, सीक्रेट है सीक्रेट। तो अब ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं मतलब कहीं इंटरसेक्ट करवे नहीं करेंगे, इनका मिलन होगा ही नहीं, नहीं मिलन होगा तो इमेज बनेगा नहीं, इमेज मतलब रचना नहीं होगी प्रतिबिंब की। तो अब होगा क्या भाई, तो हम करेंगे, हम नहीं करेंगे एक्चुअल में करता हमारा दिमाग है, इसका करेगा बैक ट्रेसिंग, बोलेगा पीछा लगाओ, वो पीछा करेगा, पीछा करते करते देखेगा कि अरे ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर मैं इन दोनों का बैक ट्रेसिंग करता हूँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और ये बने जाएंगे इमेज। ये नाम था इसका ए बी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच, प्रकाश की किरणें जाएंगी, टकराएंगी, फोकस से चले जाएंगी, एक जो प्रकाश केंद्र से होकर जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से एकदम स्ट्रेट चले जाएगी, दोनों एक दूसरे से दूर। तो इसलिए हम लोग करते हैं बैक ट्रेसिंग, हमारा माइंड करता है बैक ट्रेसिंग इस चीज़ का और देखता है कि ये लोग यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे, बट देखिए डॉटेड लाइन में लेके आया हूँ, मतलब कि ये जो लाइन्स ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। क्लियर? तो इस बार जो आपका इमेज बना वो रियल बना क्या? नहीं, बस ये इकलौता केस है जिसमें रियल इमेज नहीं बनता है। ठीक है, और खास बात है कि सीधा बनता है, इन्वर्टेड नहीं बनता है, एकदम स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, इरेक्ट बोलिए उसको, कैसा बनेगा? इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं नेचर पहले लिख देता हूं, कैसा बनेगा? वर्चुअल मतलब सीधा एंड इरेक्ट, सॉरी वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब सीधा। क्लियर? डाउट नहीं है ना किसी को? आभासी और सीधा, कैसा बना प्रतिबिंब? आभासी और सीधा। ठीक, इमेज प्रतिबिंब कहाँ बना? तो भाई कहाँ बना? तो फोकस के इधर कहीं पे, मतलब कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और कहीं भी बन सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ था? तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा था। ये समझ में आया बड़े अच्छे से? तो कमेंट करके स्पेशली इसके लिए ज़रूर बताइएगा। ये आ गया तो मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी बहुत कम समय में, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बड़े कम समय में निपटा के निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए टाइम बचेगा ना हम लोग का। साइज कैसा रहेगा? इनलार्ज, आवर्धित रूप, इसीलिए तो सूक्ष्मदर्शी में यही यूज किया जाएगा, यही कॉन्सेप्ट किया जाएगा। और ये तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, कह रहे हैं हम ये है। ठीक है, तो आपको मानना है। तो ये पूरा 6 केस हो गया किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। अब इसके बाद बच गया अवतल लेंस। मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होइए नहीं बोर होइएगा। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालिएगा, तो बता रहे हैं समय निकल जाएगा। और हम पिछले 1 साल में इसका अनुभव कर चुके हैं। कंफर्ट जोन से बाहर थे हम, बहुत आनंद में थे, जीवन बिता रहे थे, फिर एक बिजली का झटका लगा और सब कुछ बदल गया, और फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन किसके लिए? कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस के लिए भाई 2 ही कंडीशन बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए 2 ही केस बनता था। ठीक उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी अवतल लेंस के लिए 2 ही केस बनेगा। ठीक, चलिए कौन सा केस बनेगा? तो फोकस वाला एक केस है भाई, कि प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी, मतलब कि व्हेन लाइट रेज कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे, तो ये इस तरीके से जाएंगी, ये इस तरीके से जाएंगी, बैक ट्रेसिंग करेंगे तो ये लोग कहाँ मिलेंगी? फोकस पर, एट फोकस। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? एट फोकस। कहाँ होगा? एट फोकस। क्लियर? और डॉटेड लाइन से बना है, मतलब कि वर्चुअल, और जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा, मतलब कि सीधा बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा?
आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा और आभासी। कहाँ रखा था वस्तु? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। कैसा बना? आभासी और सीधा। साइज कैसा रहा? साइज रहा पॉइंट साइज, बिंदु आकार का। क्लियर? तो ये पहला केस था इसका। अब इसका चलिए दूसरा केस देख लेते हैं और ख़त्म होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन लेंस का। इसके बाद का जो वीडियो लाएंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और सब लोग ना मतलब जिसको थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स आता है वो वहीं से क्वेश्चन करता है कि बताओ तो हम लेंस को काट देंगे बीच से ऐसे वर्टिकली तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, पानी में डुबा देंगे तो क्या होगा, हम टुकड़ा टुकड़ा अलग मटेरियल जोड़ के लेंस को बनाएंगे तो क्या होगा। अब सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम वीडियो लेके आएँ तो कमेंट करके बोलिए। क्लियर? अब है इसी का दूसरा केस। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? फोकस। अब इसमें बोलेगा कि कहीं भी रख लो, मतलब लेंस के सामने कहीं भी रख लो। किसको? आप ऑब्जेक्ट को। तो कहीं भी रख लीजिए और बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा। तो भाई अगर आप कहीं भी रखते हैं, मतलब कि मैं यहाँ रख लूँ अगर, तो इस केस में ये ए हुआ, ये बी हुआ। इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस, कहीं भी, एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी आप क्या करिए, वस्तु को, ऑब्जेक्ट को रखिए। तो इस केस में होगा क्या? एक रे जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी प्रकाश की किरण, निकल जाएगी सीधे। बैक ट्रेसिंग करिए। हम तो जानबूझ के बैक ट्रेसिंग करते हैं, तो इसको फोकस से लेके आते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा, आप लोग अच्छे लोग हैं। ठीक, और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से गई है तो क्या हो जाएगी? सीधे सीधे निकल जाएगी। देखिए दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर लिया, कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? दोनों इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कर रहा है ना। तो इसको नाम दीजिए ए डैश और बी डैश। कैसा है ये? इससे छोटा है। इसमें एक जो किरण है वो है वर्चुअल यानी आभासी, इसीलिए प्रकृति कैसी होगी इसकी? वर्चुअल यानी कि आभासी यानी काल्पनिक। और कैसा बना? तो सीधा बना। कैसा बना बंधु? सीधा। क्लियर? और कहाँ रखे हैं? तो एनीवेयर, कहीं भी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस के सामने कहीं भी रख दिए। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। कहाँ बना? फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच। साइज क्या रहेगा? तो साइज क्या रहेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़े बहुत एडजस्टमेंट मैंने आज किए थे कि आप लोगों को क्लियर नज़र आए और अच्छे से नज़र आया होगा। और अगर मेहनत मेरी एकदम लग रही है कि मैंने आप लोगों के लिए बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। थोड़े से अनुकूल जो है परिस्थितियां नहीं है रायपुर में हमारे लिए वीडियो शूटिंग करने का। देखिए लाइट का अच्छा व्यवस्था नहीं है, सब चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग दोस्त हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोगों ने कहा कि ये सर वाइट बोर्ड वगैरह, तो इस वजह से दिक्कत ये है कि ये रीज़न यही है कि हमारे पास यही बोर्ड यहाँ अवेलेबल है और लाइट के नाम पे बस एक बल्ब है और उसी को लेके और रिकॉर्ड कर रहे हैं कि समय है तो बिल्कुल आप लोग का जो बचा हुआ चीज़ था वो कंप्लीट करवाया जाए। और प्लानिंग है कुछ और अच्छा करने की, तो बिल्कुल आप लोगों को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल हटिंग नहीं है, लेकिन व्यूज़ जितने आ रहे हैं एटलीस्ट कमेंट करके उतना तो बताइए हमको कि कैसा जा रहा है। अब पहले से अच्छा पढ़ा रहे हैं कि पहले से बकवास पढ़ा रहे हैं, टू द पॉइंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगला वीडियो लेके आएंगे हम। ये था आपका इमेज फॉर्मेशन लेंस के द्वारा, तो मैंने अगला वीडियो बोला लेंस का लेके आऊँगा और उसके बाद एक प्रॉब्लम का वीडियो लेके आऊँगा कि लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं कैसे आप समझिएगा। चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन, किधर नेगेटिव किधर पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, कैसे होगा, तो इस सब बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 पे हैं हम लोग, लेकिन उसके बावजूद भी डरना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। घर में रहिए, चीज़ों को, जो भी आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जगाइए और जो बाकी जो आपका सिक्स सेंस है, घूमने, खाने, कुछ चटपटा, इसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। घरों में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।